नमस्कार मिथुन राशि वालों, आपके लिए 17 मई 2026 का दिन बेहद खास होने वाला है। इस दिन आपके शनि देव, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि देव आपके 10वें भाव के स्वामी बने हैं। मतलब यहां जहां से कर्म क्षेत्र होता है, चाहे आप व्यापार करते हो या नौकरी करते हो, जो रुकावटें, अड़चन या समस्याएं आ रही थी, वही शनि अब वरदान के रूप में आपके साबित होंगे, क्योंकि 17 मई 2026 को शनि रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं। रेवती नक्षत्र में शनि का जाना आपके लिए भाग्य उदय का समय है। जी हाँ मित्रों, साथ में आपको एक ऐसा उपाय हम शेयर करने वाले हैं जिसे करने से, चाहे आप कर्ज में डूबे हो, वैवाहिक में समस्या है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, या नौकरी नहीं लग रही है या नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, तो यह एक छोटा सा उपाय आप जरूर करिएगा, जिसे मैं आप सभी के साथ में अंत में शेयर करूंगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ और यह उपाय करना मत भूलिएगा। आपकी हर एक समस्या का समाधान मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि होकर ही रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं कि वो समझते हैं कि मिथुन राशि वाले, यानी जेमिनी राशि वालों के लिए यह शनि का ग्रह नक्षत्र चेंज करना कितना प्रभावशाली रहेगा। देखिए, शनि आपके 10वें में बैठे हैं। 10वां घर होता है केंद्र। मैंने बताया कि नौकरी हो, व्यापार हो, वैवाहिक हो, हर चीज, पिता से संबंध हो, उन चीजों का यहां देखिए जाए तो आपके 10वें में चले आ रहे हैं और शनि की यह कहीं ना कहीं रुकावटें डाल रहे हैं। जैसे ही 17 मई 2026 शुरुआत होगी और 3:49 पर शनि रेवती नक्षत्र में जाएंगे, और यह नक्षत्र बहुत ही शुभ माना जाता है। सभी नक्षत्रों में से यह सबसे अंतिम नक्षत्र है। 27वां नक्षत्र मानते हैं, जिसे रेवती नक्षत्र कहते हैं। इस नक्षत्र के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं और बुध भी हैं। ये दो ग्रह इस नक्षत्र के स्वामी हैं। तो यहाँ कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है कि इनकी दृष्टियों पर डालने से ही आपको समझ में आएगा कि शनि आपको क्या क्या दे सकते हैं। देखो, शनि के पास में 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7 और 10। तो ये जहां जहां अपनी दृष्टियां डालेंगे और जिस घर में जो शुभ ग्रह बैठे होंगे, उन पर लाभ मिलेगा आपको। ये चीजें होती हैं। कुंडली तो बहुत से लोग बता रहे हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे जो है एक नए ब्राह्मण आ गए हैं, लेकिन वो सही तरीके से नहीं समझाते हैं, ना उन्हें जानकारी है कि ग्रहों के नक्षत्र क्या है, कौन से नक्षत्र में जा रहे हैं और रेवती नक्षत्र का क्या प्रभाव है, शनि आपके लिए कितने प्रभावशाली रहेंगे। सीधा सीधा उनको तो बस वीडियो बनाया और आपके लिए डाल दिया। लेकिन श्रीमान, यहां आपको पॉइंट बाय पॉइंट बारीकी से समझाने की कोशिश करते हैं। तो शनि के पास में 3 दृष्टियां हैं, जैसे मैंने पहले बताया है, 3, 7 और 10। तो शनि जिस घर को देखेंगे उस घर में ही लाभ के संकेत देंगे। अब मान के चलिए, पहला तो जहां बैठे हैं 10वें में बैठे हुए हैं, इनका देखा जाए तो ये खुद का ही घर है, ठीक है। लेकिन अब इनकी दृष्टियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जहां इनकी दृष्टियां बनेगी और जो भी ग्रह इनके टकराव में होगा, यानी इनका मित्र होगा, तो अच्छे रिजल्ट देते हैं, और अगर कोई शत्रु है तो वो अशुभ रिजल्ट देते हैं। तो पहली दृष्टि शनि की सीधी पड़ रही है आपके, देखा जाए तो 12वें घर में। पहली दृष्टि से 12वें घर को देख रहे हैं। यहां देखा जाए तो वृषभ राशि का चिन्ह बनता है, यानी कि 2 लिखा है, तो इनके मित्र हो गए। मित्र का मतलब इस घर से क्या निकलता है, इस घर से विशेषकर विदेश से जोड़ के से चीजें देखी जाती हैं। चाहे आप विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, माल सप्लाई करते हैं, बड़े डीलर हैं आप, या विदेश में रहते हैं, वहीं आपने अपना निवास बना लिया है और वहीं आप रहने लगे हैं, वहीं जॉब कर रहे हैं, पूरी फैमिली आपकी विदेश में शिफ्ट है, तो निश्चित तौर से यह रेवती नक्षत्र में जाना शनि का आपके लिए फायदेमंद होगा। शनि सरकार है, शनि सत्ता है, शनि न्याय है, शनि पिता है। शनि तो आप जान सकते हैं कि शनि जो कुछ दे सकते हैं वो और कोई ग्रह नहीं दे सकता है। देखिए, राहु और शनि ये दोनों एक ही ग्रह हैं। राहु थोड़ा ज्यादा स्पीड में देता है, शनि क्या है, धीमी गति से चलते हैं, लेते देते बहुत कुछ है, ठीक है। तो ये पहली दृष्टि से आपके 12वें घर को टच कर रहे हैं। और 12वां घर मैंने बताया कि फॉरेन कंट्री से जुड़े जो लोग काम करते हैं, चाहे आप ऑफलाइन ऑनलाइन काम कर रहे हैं, विदेश में घर से बैठकर आप विदेश में काम करते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपकी सैलरी इंप्रूव हो सकती है, सैलरी आपकी बढ़ सकती है। सैलरी में एक आपका जिस बॉस से आपकी कमिटमेंट है,
तो आपको थोड़ी सैलरी बढ़ा सकता है, या आपको पैसे आने के संकेत अधिक बन जाएंगे। पैसा आपको विदेश से डॉलर में पैसा अधिक आने के संकेत बन रहे हैं। ठीक है, अब इनकी जो है तीसरी दृष्टि देखें, अब इनकी दूसरी दृष्टि पर बात कर लें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये सुख भाव में, मतलब सीधा दृष्टि कहां पड़ रही है, आपके सुख भाव में इनकी दृष्टि पड़ रही है। सुख भाव यहां बैठ लिखा है 6, इनकी बुध का घर है। तो रेवती नक्षत्र किसका है? रेवती नक्षत्र के दो स्वामी हैं, एक तो गुरु बृहस्पति है और दूसरा बुध है। बुध क्या है? फाइनेंस का नहीं दाता है, यानी कि आपकी राशि का स्वामी बुध फाइनेंस का दाता है, और जो है शनि की सीधी दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ रही है। तो यहां सुख में क्या आता है? आपकी भूमि, वाहन इत्यादि, आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपके बच्चे। तो जो बच्चों से आप नहीं दे पा रहे थे, या बाहर विदेश पढ़ने जा रहे हैं, या इंडिया में ही कहीं और जाना चाहते थे, वो धन की वजह से नहीं जा पा रहे थे, उतना धन आप इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे, या आपकी पत्नी को कुछ दिलाना चाहते थे आप, महंगी महंगी साड़ियां या कुछ सोने चांदी के गहने दिलाना चाहते थे, या मकान बनाकर देना चाहते थे, तो मेरे मित्र वो आपकी जो आपके मन में चल रहा था कि पत्नी को या परिवार को कुछ हम दे सकते हैं, तो वो आप दे सकते हैं। अब 17 मई के बाद जो है शनि यहां पर रेवती नक्षत्र में आएंगे, तो ये देने के लिए आएंगे, ना कि लेने के लिए आएंगे आपसे, क्योंकि शनि को न्यायाधीश मानते हैं। जब वो लेते हैं तो दिल खोल कर लेते हैं, जब देते हैं तो दिल खोल कर देते भी है। तो मेरे मित्र आपको शनि देने के लिए आए हैं, तो आप सुख भाव में कोई गैजेट खरीद सकते हैं, घर के लिए कोई वाहन खरीद सकते हैं, निश्चित तौर से खरीदेगा। यहां आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, शनि आपको लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुख भाव में आपके में बढ़ोतरी करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं रेवती नक्षत्र में। दोस्तों लास्ट में हम आपको एक उपाय बताएंगे, इस उपाय को जरूर करना, इसे करने से आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। जी हाँ, अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है या आपको कोई वैवाहिक समस्या है, मैंने बताया ना धन से समस्या है, इस उपाय को जरूर करना, बहुत लाभ मिलेगा। अच्छा, अब इनकी तीसरी दृष्टि पर बात कर ले तो शनि की तीसरी दृष्टि है 10वीं, तो 7, 8, 9 और 10। देखिए आप 10वीं दृष्टि आपके पड़ रही है 7म हाउस में। ठीक है, यहां 9th लिखा है। मैंने कहा क्या कहा कि देखो पहली दृष्टि तो है बुध के घर पर, यहां 6 लिखा है, यहां लिखा है 9th, तो गुरु का घर हो गया। ये गुरु इस घर से कनेक्टिविटी बना रहे हैं, और रेवती नक्षत्र है किसका? बुध और गुरु का ही है। समझ रहे हैं आप? ये खेल समझिएगा पॉइंट, बुध और गुरु का ही नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, जिसमें शनि जा रहे हैं, जिस नक्षत्र में काफी समय तक रहेंगे। तो ये 10वीं दृष्टि आपके 7म हाउस पर पड़ रही है, जहां आपकी पत्नी और पार्टनरशिप, मतलब आपका व्यापार और पत्नी का सुख या पति का सुख इसी घर से प्राप्त होता है। तो जिन लोगों के बीच में खटास हो गई थी, पैदा हो गई थी, जिन लोगों के संबंध बिगड़ गए थे, शनि उन्हें जोड़ते हुए दिखाई देंगे। शनि की कृपा से उन कार्यों में आपको गति मिलती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो पार्टनर से हो या फैमिली में कोई इशू हो, तो शनि यहां पर गुड का निशान लगा रहे हैं रेवती नक्षत्र में 17 मई से। अब यहां ये देखना जरूरी है कि आपकी महादशा किसकी चल रही है। महादशा का भी एक इफेक्ट पड़ता है। महादशा अगर आपकी शुक्र की है, शनि की है, राहु की है, केतु की है, गुरु की है, तो ये रिजल्ट आपके और भी अधिक बढ़ जाएंगे। अगर मंगल की है, सूर्य की है, चंद्र की है, तो रिजल्टों में कमी आएगी, ये बात भी मान लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो बहुत से लोग कहेंगे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है। महादशा का भी अंतर होता है, तो ये इनकी दृष्टि बनेगी। तो दोस्तों ये तीनों दृष्टियों से आपके 7म भाव पति पत्नी के संबंध सुधारेंगे, घर के लिए कुछ नया आप कर सकते हैं, और विदेश से जुड़ी या कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ कोई मामला चल रहा है, कोर्ट कचहरी में आप फंसे हुए हैं, तो वो आपका जो है आपके पक्ष में भी जा सकता है। अब एक उपाय सुन लीजिएगा, जिस उपाय को आपको करना है, और अगर आप इस उपाय को करने में सक्षम रहे तो निश्चित तौर से आपको बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे। उपाय को करने से पहले कुछ सावधानियां सुन लें। इस उपाय को आपको शाम के समय करना है। इस उपाय को करते समय आपको बिल्कुल शुद्ध होकर जाना है, ठीक है, और इस उपाय को करते समय कोई आपको टोके ना, कोई आपको रोके ना। उपाय क्या है सुन लीजिएगा। बुधवार और शनिवार के दिन शाम के समय 6:30 बजे के बाद आपको बुधवार को या शनिवार को एक हरा कलर का कपड़ा लेना है, हरे कलर का कपड़ा लेना है,
कोई बुधवार या कोई भी शनिवार के दिन इसको लेना है। उसमें आपको 5 हरी इलायची, 5 साबुत लौंग और एक तांबे का सिक्का, 5 हरी इलायची, 5 साबुत लौंग और एक तांबे का सिक्का, इन चीजों को लेकर और वहीं बैठकर जहां आप करना चाहते हैं जो इस उपयोग को, या तो पीपल के नीचे करिएगा या अपनी पूजा घर में बैठकर करिएगा, और साथ में 21 बार आपको शनिदेव का मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस उपाय को आप करिएगा, निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा और जीवन में बहुत कुछ कामयाबी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।